पिंजौर वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से सूरजपुर गांव में बेघर हुए लोगों की मदद को आगे हाथ बढ़ाते हुए सुबह और शाम के खाने पीने का इंतजाम किया है। वहीं व्हाइट हाउस पिंजौर के समाज सेवी अंकुश शर्मा भी सूरजपुर गांव में रहने वाले लोगों की मदद को आगे आए हैं। उन्होंने भी बेघर लोगों को खाना खिलाया और उनकी मदद करते हुए अस्थायी तौर पर टेंट की व्यवस्था की ताकि बेघर हुए बच्चे और महिलाएं ठंड से बच सके। अंकुश शर्मा ने कहा कि कड़ाके की ठंड में उनको रात खुले आसमान में बितानी पड़ रही है क्योंकि उनके पास खाने पीने का इंतजाम भी नहीं है। जो लोग सूरजपुर में बेघर हुए हैं उनकी मदद के लिए कल हम वहाँ गए थे। शाम को उनके लिए दाल चावल पूरी और सब्जी इसका इंतज़ाम किया था पिंजौर वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से हमने, और वो सब लेकर हम फिर सूरजपुर जो लोग बेघर हुए हैं वहाँ पे गए थे। हल्लों के टाइम सुनते आए हैं हम कि जैसा हल्लों के टाइम बर्बादी का माहौल था, ऐसा देखने में लग रहा है। वहाँ तो सब उनके मकान टूटे पड़े हैं, सामान उनका बाहर पड़ा है। अच्छा सामान भी है उन पे, फ्रिज भी है उन पे, कूलर भी है, उनकी अलमारियां हैं, बर्तन हैं, सब ऐसे ही पत्थरों के बीच में पड़ी हैं। उन्होंने छोटी छोटी तरपालों से उनको ढका हुआ है और ख़ुद भी अपने आप को भी वो रात को तरपालें ऊपर ढक के अपने सिर पे वहीं पे छुपे बैठे थे। ऐसे लग रहा था कि पता नहीं रात कैसे काटेंगे। वो ठंड थी, बच्चे रो रहे थे और 2-3 प्रेग्नेंट वुमेन भी हैं वहाँ पे और 2-3 ऐसी लेडीज़ हैं जिनके अभी बच्चे हुए हैं 10-15 दिन पहले ही। तो मैं तो सोचकर बहुत ही परेशान हो गया था कि सुबह तक ये बच्चे कैसे रहेंगे। पिंजौर व्हाइट हाउस के एमडी प्रसिद्ध समाज सेवी संतराम शर्मा ने कहा कि पिंजौर वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से मदद के लिए सबसे पहले हाथ बढ़ाया था। वहीं पिंजौर वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से खाने पीने की दिन और रात मदद की जा रही है। इसी कड़ी में कालका जीएचपी गैस एजेंसी के संचालक जितेंद्र कुमार ने भी पिंजौर वेलफेयर एसोसिएशन से संपर्क साधकर रसोई गैस सिलेंडरों की मदद दी है। कालका जीएचपी गैस एजेंसी के संचालक जितेंद्र कुमार ने एसोसिएशन के चेयरमैन संतराम शर्मा को कहा कि बेघर हुए लोगों के लिए लंगर की व्यवस्था के लिए जितने भी रसोई गैस सिलेंडरों की जरूरत पड़ेगी उनके लिए हाजिर हैं। जैसे हमारे ये जितेंद्र जी हैं, गैस एजेंसी है उनकी नालागढ़ रोड पे, उनका मेरे को फोन आया कि शर्मा जी ये पूर्णा आप कल्ले क्यों खा रहे हो। मैं कहा जी क्या बात है। कह रहे जी आप वहाँ जो आप भंडारा बना रहे हो जितने सिलेंडर लगेंगे मैं भेज रहा हूँ, और उन्होंने भेज दिए हैं। उन्होंने जो है सिलेंडर भेज दिए हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। समाज में जो है ऐसे जो हस्तियां हैं उनकी जरूरत है समाज को, हमारे को। समाज जो है ये जो है निचले स्तर के लोग भी हैं, इसमें ऊपर के स्तर के भी लोग हैं, गरीब भी हैं, अमीर भी हैं। तो ये समाज तभी बनता है। अमरावती से भी फोन आया था, बलजीत सिंह जी हैं कोई, उन्होंने भी हमें कहा कि आप सर बहुत अच्छा काम कर रहे हो और आप हमें सहायता बताओ, हम आपकी क्या सहायता करें ताकि आप आगे कर सको। तो हमने उनको बुलाया है, हमने कहा कि वो आएँ और देखें हमारा काम, और जो भी इन गरीबों की मदद हो सकती है। ये लेबर तबका है, इनके पास चूल्हे थे, गवर्नमेंट ने दिए, मोदी जी ने इनको चूल्हे दिए, गैस सिलेंडर दिए हैं, लेकिन आज वो दब गए हैं सारे नीचे। वो जो है जेसीबी वालों ने नीचे दबा दिया इनके सब सिलेंडर। वो कनेक्शन जो सरकार ने इनको गिफ्ट दिया था वो सारे सिलेंडर इनके नीचे दबा दिए हैं जेसीबी वालों ने, वो निकालने का इनको मौका ही नहीं दिया। तो ये सारा जो है काम मिलजुल के ही चल रहा है। बहुत लोग आ रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं और सामान जो है उनको दिया जा रहा है। और बड़ी आशा करते हैं हम सरकार से, विधायिका जी से भी मेरी बात हो रही है और हुई है कि वो इनके लिए बहुत जल्दी कुछ ना कुछ करने जा रहे हैं। सरकार से वो बात भी कर रहे हैं। लेकिन हमारा तो एक वेलफेयर का काम है जी। हम तो एसोसिएशन बनाई हुई है, इसीलिए बनाई थी कि भी समाज में कोई भी किसी को ज़रूरत पड़ जाए वेलफेयर की, तो उसी के तहत हम ये काम कर रहे हैं। बाकी आप जाके देखो ना, मैं तो ये कहता हूँ कोई आदमी जाओ तो सही, देखो रात को उनका बच्चों का क्या हाल है। बरसात का मौसम है, नदी के किनारे बच्चे जो हैं बिल्कुल नंगे धड़ंगे पड़े हैं और इतना सर्दी का मौसम है। जब हम लोग रात को पेशाब करने के लिए भी बाहर नहीं निकलते, वो बेचारे बाहर रुल रहे हैं बच्चे। हम सब लोगों को जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि किसी के ऊपर मैं जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा, लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा हूँ लोगों से कि भी आप लोग भी जो है वहाँ जाके देखो और जो आपसे बन पाता है, जो भी बन पाता है उन लोगों के लिए करें आप।
पिंजौर वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से सूरजपुर गांव में सुबह और शाम को विशेष तौर पर लंगर की व्यवस्था की गई है ताकि बेघर हुए परिजनों के बच्चे भूखे ना रह सकें। उन्हें रात और दिन खाना खिलाया जा रहा है क्योंकि जिन लोगों के घरों को जेसीबी मशीन से गिरवाए गए हैं उन्हें सामान बाहर निकालने का समय भी नहीं दिया गया था, जिस कारण अधिकतर लोगों के खाने पीने का सामान मलबे के ढेर में दब गया था और दबा हुआ सामान टूट चुका है। और यहाँ की महिलाओं ने हरियाणा सरकार से उन्हें कहीं और बसाने की मांग पर जोर दिया है। सामान टूट गया है, हमारा दब गया है। मशीन आ गई थी ना, एकदम निकाल नहीं पाए जल्दबाजी में। ये तो है ही नहीं थे यहाँ पे, इनको तो बुलाया था मैंने फोन करके, मैं ही अकेली थी। आधा सामान हमारा टूट गया है और थोड़ा बहुत ही निकाल पाए है, पूरा सामान नहीं निकला है। अब हमको जगह चाहिए जी। वहाँ नदी में पड़े हैं खुले में और बच्चे भी परेशान, हम भी परेशान। बताओ करे तो करे क्या। अब सरकार बात करते हैं कि टाइम दे देती है कि इतने दिन ठहर जाओ, इतने दिन ठहर जाओ। अब कितने दिन तक और ठहरें। परसों आए 8 बजे आए, चाय भी नहीं पी। उठने से पहले हमारे घर तोड़ने शुरू कर दिया, हमारे को सामान कर मौका भी नहीं दिया निकालने के लिए। बच्चे हुए हमारे रोटी पानी से तरस रहे हैं। क्या करें, मकान चाहिए हमारे को, तो जगह चाहिए हमारे को रहने के लिए बस। सूरजपुर गांव में हरियाणा विकास प्राधिकरण हुड्डा विभाग द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की बात कर नोटिस देने के बाद सुबह ही उनके मकान जेसीबी मशीन से गिरा दिए गए थे। विभाग ने कुल 50 घरों में पीला पंजा चलवाया था ताकि बाईपास के निर्माण के लिए जगह बनवाई जा सके। वहीं बेघर हुए लोगों की इस दुख की घड़ी में पिंजौर वेलफेयर एसोसिएशन ने उनके खाने पीने और उनके रहने के इंतजाम करने के लिए संस्थाओं ने भी पिंजौर वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन संत राम शर्मा का आभार जताया। वहीं दलित समाज के उभरते नेता विनोद वाल्मीकि ने भी बेघर हुए लोगों की मदद को हाथ बढ़ाते हुए सैनी मोहल्ला की धर्मशाला में ठहरने का इंतजाम किया है। सबसे बड़ा शुक्रगुजार करते हैं हम समाज सेवी संत शर्मा जी का, जिन्होंने इतने मुश्किल टाइम में इन लोगों को देखा, उनके लिए खाने का प्रबंध किया और उनके लिए रहने का प्रबंध किया। उसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और किसी भी अगर हमने इनको बोला है अगर और भी इनको कोई ज़रूरत पड़ती है तो पिंजौर सैनी मोहल्ले में वाल्मीकि मंदिर में रहने का भी कम से कम 25 से 30 बंदों का प्रबंध है। अगर ये वहाँ रहना चाहते हैं तो हमारी तरफ से हर समय वहाँ पर प्रबंध दिया जाएगा। और हम फिर से दोबारा से मैं संत शर्मा जी का शुक्रिया करना चाहूँगा जिन्होंने इतना बढ़िया प्रबंध किया है, मगर हम इनके साथ इनकी अनदेखी नहीं होने देंगे। प्रशासन और सरकार द्वारा कड़ाके की ठंड में लोगों के आशियाने उजाड़ना गलत फैसला है। ठंड के बाद भी यहाँ की कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता था। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि इस दुख की घड़ी में और कड़ाके की ठंड में पिंजौर वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से मदद को बढ़ाए हाथ एक सराहनीय कदम है और इस नेक कार्य के लिए शहर की अन्य संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। पिंजौर वेलफेयर एसोसिएशन महासचिव आरडी गौतम ने कहा कि प्रसिद्ध समाजसेवी एवं दानवीर संत शर्मा ऐसे नेक और महान कार्यों के लिए जाने जाते हैं और इस तरह की मदद के लिए चेयरमैन संत शर्मा की जितनी तारीफ की जाए कम है। हमारी जो एसोसिएशन जो बनी हुई है हमारा एक जनहित के लिए बनी हुई है। तो शर्मा ने बताया कि इनको जो भी जब तक कोई गवर्नमेंट की तरफ से अरेंजमेंट नहीं होता तो उनको खाने पीने का पूरी व्यवस्था और इनको जो भी छत के ऊपर बच्चे छोटे छोटे हैं सामान बाहर पड़ा हुआ, तो हमारी पूरी एसोसिएशन के साथ है। जब तक कोई प्रॉपर्टी का अरेंजमेंट नहीं होता जब तक हम इनको खाना भी रहेंगे और इनके जो सिर पे छत जो इनको जो हमारी तरफ से बेस्ट पॉसिबल है वो हमारी एसोसिएशन की तरफ से इनको पूरा हम इनका ध्यान रखेंगे। और हमारा काम ही जो एसोसिएशन का काम है यही है कि हमने पहले भी कि वो गरीब की शादी था या किसी एजुकेशन से मतलब बच्चे को फीस की प्रॉब्लम थी तो ये हम कार्य करते रहे। और शर्मा जी हमारे ये तो बहुत दानवीर टाइप के व्यक्ति हैं और हम इनकी गाइडलाइंस के अंदर के सारा हम काम करते रहेंगे।